हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल मेकर। आई एम इंजीनियर दीपक कुमार। इस वीडियो में मैं प्रॉपर्टीज ऑफ बोगेज कंपाउंड के डिटेल प्रोसेस के साथ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा। पिछली वीडियो में मैंने एक्चुअली में कंपोजिशन ऑफ क्लिंकर के फुल कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और साथ में प्रॉपर्टीज ऑफ बोगेज कंपाउंड के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया था। प्रॉपर्टीज ऑफ बोगेज कंपाउंड के पहले पार्ट को आप देखना चाहते हैं तो बिल्डिंग मटेरियल प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से वीडियो का थर्ड पार्ट होगा। तीसरा वीडियो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ बोगेज कंपाउंड के नाम से है, आप उसको ज़रूर देखें और जो भी कॉन्सेप्ट के मैंने डिस्कस किया था उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे प्लास्टिसिटी जीरो एंड सफिशिएंट से मैंने उस वीडियो में शुरू किया था। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ क्लिंकर के बारे में यहाँ पे मैंने बताया था। उसके बाद बोगेज कंपाउंड के कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस किया था। तो इस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर पिछले वाले सीरीज को देखें, वहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी नेक्स्ट आपको प्रॉपर्टीज ऑफ बोगेज कंपाउंड के सीरीज 2 लेकर आया हूँ। इस सीरीज में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ बोगेज कंपाउंड के सेकंड सीरीज करेंगे और यहाँ पे हम लोग डिटेल प्रोसेस के साथ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। पहला होता है आपका C3S। C3S एक्चुअली में इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो ट्राई कैल्शियम का क्वांटिटी जो होता है, कितना कंपोजिशन होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है। उस वीडियो को आप वहां से डिटेल कॉन्सेप्ट को जानने के लिए जरूर देखें और एक बार उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को पुनः विजिट करें ताकि आपको अच्छे से पूरे कंसेप्ट क्लियर हो पाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे C3S यानी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है 30 से 50% इसका क्वांटिटी होता है किसी भी सीमेंट में। और दिस बोगेज कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फास्टर रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। यह बोगेज कंपाउंड जो है एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल होता है फास्टर रेट के लिए और केमिकल रिएक्शन एंड हाई हीट ऑफ द हाइड्रेशन के लिए भी होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में हायर हीट ऑफ हाइड्रेशन किसकी वजह से होगा? तो आपका C3S की वजह से होगा, यानी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बता रहा है आपका वेयर द हीट ऑफ हाइड्रेशन ड्यू टू C3S इज 500 जूल प्रति ग्राम। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के द्वारा हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है पर ग्राम में जो होता है 500 जूल होता है। सेकंड में है आपका द C3S इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ इज द सीमेंट फ्रॉम 1 डे टू 28 डेज। C3S जो है आपका रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेंथ के लिए आपके सीमेंट के अंदर 1 दिन से 28 दिन तक स्ट्रेंथ जो भी रिस्पॉन्सिबल गेन करेगा वो आपका C3S के कारण होता है, यानी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के कारण 28 दिन तक इसका स्ट्रेंथ मिलेगा आपको। ठीक है, फिर आफ्टर 28 डेज इट्स कंप्लीट इट्स हाइड्रेशन एंड डू नॉट कंट्रीब्यूट फॉर फर्दर स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। 28 दिन से पहले तो अपना कंप्लीट हाइड्रेशन कर ही चुका होता है, लेकिन 28 दिन के बाद इसका स्ट्रेंथ जानना चाहेंगे तो 28 दिन से 28 दिन तक ये अपना कंप्लीट हाइड्रेशन करता है। जब कंप्लीट हाइड्रेशन 28वें दिन तक इसका हो जाता है तो ये अपना पूरा जो है स्ट्रेंथ गेन कर चुका होता है। उसके बाद आपको कोई भी स्ट्रेंथ गेन करने में इसका कोई सहयोग नहीं होगा। किसका? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का। दूसरा नोट्स है आपका C3S इज द बोगेज कंपाउंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन द सीमेंट। ठीक है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एक ऐसा बोगेज कंपाउंड है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी सीमेंट में मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, दिस कंपाउंड कंट्रीब्यूट इन अर्ली स्ट्रेंथ, और यह कंपाउंड ऐसा होता है जो अर्ली स्ट्रेंथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एंड लेटर गेन ऑफ द स्ट्रेंथ आफ्टर 7 डेज। ठीक है, तो मैंने बताया कि 1 से 28 दिन तक जो भी आपको स्ट्रेंथ मिलेंगे वो आपका किसके कारण होता है? तो C3S के कारण होता है। तो फ्रेंड्स 1 से 28 दिन के अंदर तो आपका 1 से 7 दिन में आपका अर्ली स्ट्रेंथ भी आपका कौन देगा? C3S ही देगा। और 7 दिन के बाद भी आप इसका स्ट्रेंथ देखना चाहेंगे तो आपका C3S देगा। कितने दिनों तक? 28वें दिन तक ये देते रहेगा। अब नोट में यही चीज़ लिखा हुआ है, द मिनिमम क्यूरिंग टाइम IS 456। हमारा कोड क्या कहता है कि मिनिमम क्यूरिंग टाइम जो होना चाहिए उसमें OPC कंक्रीट के लिए तो कम से कम 7 दिन होना चाहिए। अगर मान लीजिए एंड OPC कंक्रीट विथ रिटार्डर इज 10 डेज। अगर मान लीजिए कि उस सीमेंट में हम लोग रिटार्डर के साथ यूज कर रहे हैं तो आपका मिनिमम क्यूरिंग जो होना चाहिए 10 दिन होना चाहिए। ये IS 456 के द्वारा गाइड किया गया है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट को देखते हैं। एज फॉर IS कोड हमारा दूसरा पॉइंट क्या बताता है
कि कंक्रीट फिश इज क्यूर्ड अप टू 1 ईयर। अगर मान लीजिए कि कोई भी कंक्रीट स्ट्रक्चर को 1 साल तक हम लोग क्यूर्ड करते हैं, ठीक है, तो जो आपका स्ट्रेंथ मिलेगा जिसमें हम लोग 1 साल तक क्यूर्ड नहीं किए हैं, उसके स्ट्रेंथ के तुलना में आपका कम से कम 40% अधिक आपका स्ट्रेंथ मिलेगा, हायर स्ट्रेंथ होगा विथ रिस्पेक्ट टू डेट कंक्रीट विच इज नॉट क्यूर्ड फॉर ए सिंगल डे, जिसको एक दिन भी क्यूर्ड नहीं किया गया, उसके तुलना में आप अगर किसी भी स्ट्रक्चर को क्यूर्ड करते हैं तो 40% आपको अधिक स्ट्रेंथ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक नोट देखेंगे फ्रेंड्स, नोट है किसके रिगार्डिंग, C3S के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे देखेंगे द C3S इज ऑफर रेसिस्टेंट टू फ्रीजिंग और थ्रोइंग, देयरफॉर एनी सीमेंट हैविंग हायर कंटेंट टू C3S विथ रिस्पेक्ट टू OPC। OPC के मैंने फुल फॉर्म मैंने क्या बताया, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। OPC क्या होता है या कैसा सीमेंट होता है, इसका फुल कॉन्सेप्ट और फुल एनालिसिस हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कृपया आप इसके पहले वाले वीडियो को देखें। तो यहाँ पे बता रहा है फ्रेंड्स नोट्स में कि द C3 इज ऑफर रेसिस्टेंट टू फ्रीजिंग और थ्रोइंग। तो हमारा C3S के कारण ही, मतलब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के कारण ही आपका फ्रीजिंग होता है और थ्रोइंग भी होता है किसी भी स्ट्रक्चर में। एंड देयर फॉर एनी सीमेंट हैविंग हायर कंटेंट टू C3S, अगर मान लीजिए किसी भी सीमेंट में हम लोग C3S क्वांटिटी कंटेंट ज़्यादा डालते हैं विद रेस्पेक्ट टू OPC के तुलना में, तो आप मान के चलिए रेफर्ड एज हाई हीट ऑफ द सीमेंट, तो वहाँ पे क्या होगा, हाई हीट ऑफ सीमेंट होगा, ठीक है। एंड डेट सीमेंट हैज़ ग्रेटर रेसिस्टेंट टू फॉरेस्ट अटैक, और जिसके कारण क्या होगा, फॉरेस्ट अटैक के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप मान लीजिए कि ज़्यादा क्वांटिटी इसका बढ़ा देंगे तो वहाँ पे इसका क्या होगा, ग्रेटर रेसिस्टेंट टू फॉरेस्ट अटैक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बोगिज कंपाउंड कौन सा है आपका, C2S है। तो C2S में हो गया फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट, जो मैंने इसका फुल कॉन्सेप्ट बताया है पिछले वीडियो में। आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कृपया करके बोगिज कंपाउंड का पहला जो है वीडियो को ज़रूर देखें, और उसके बाद इस वीडियो को पुनः देखेंगे, आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। डाई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है किसी भी सीमेंट पैकेट में जो होता है 20 से 40% में इसकी मात्रा होती है, इसकी क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि दिस इज द स्लो हाइड्रेटिंग कंपाउंड विच आफ्टर स्लो रेट ऑफ हाइड्रेशन एंड लो हीट ऑफ हाइड्रेशन। यह जो होता है एक्चुअली स्लो हाइड्रेटिंग कंपाउंड होता है, और यह ऑफर करता है स्लो रेट ऑफ हाइड्रेशन को, और लो हीट ऑफ हाइड्रेशन इसके कारण होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ से देखेंगे कि दिस कंपाउंड ऑफर्स हीट ऑफ हाइड्रेशन अप टू 260 जूल पर ग्राम, ठीक है। यह स्लो रेट ऑफ हाइड्रेशन को इन्वाइट करता है, ऑफर करता है, और लो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। तो लो के कारण इसमें जो होता है किसी भी सीमेंट में जो केमिकल रिएक्शन में जो इसका रेट जो होता है या हीट ऑफ हाइड्रेशन जो प्रोवाइड करता है वो आपका कितना होता है, 260 जूल पर ग्राम होता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन को देखेंगे, दिस कंपाउंड हैज लेस रेसिस्टेंट टू फॉरेस्ट अटैक, रेसिस्ट करता है किसके लिए, फॉरेस्ट अटैक के लिए। और सबसे ज़्यादा अगर रेसिस्ट करता है फॉरेस्ट अटैक के लिए तो कौन करता है, तो आपका C3S करता है, रेसिस्ट करता है फॉरेस्ट अटैक के लिए। एंड व्हाई द सीमेंट हैविंग मोर कंटेंट ऑफ C2S इज रेफर्ड एज लो हीट सीमेंट। सीमेंट में अगर C2S के क्वांटिटी हम लोग बढ़ा देंगे तो वह सीमेंट आपका क्या हो जाएगा, लो हीट सीमेंट के कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। डैट इज नॉट रिकमेंडेड इन कोल्ड रीजन, और लो हीट सीमेंट जो होता है हम लोग का कोल्ड रीजन में रिकमेंडेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और फॉरेस्ट अटैक को भी प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और नेक्स्ट है आपका दिस कंपाउंड ऑफर्स ड्यूरेबिलिटी इन द सीमेंट इन ऑर्डर टू मेक ए ड्यूरेबल स्ट्रक्चर। देखिए यह सीमेंट जो है ऑफर करता है ड्यूरेबिलिटी स्ट्रक्चर के लिए, जैसे हो गया ड्यूरेबल स्ट्रक्चर में आपका डैम्स हो गया, रिटेनिंग वाल हो गया। दिस बोगिज कंपाउंड कंट्रीब्यूट इन द स्ट्रेंथ प्रोग्रेसिव स्टेट। यह बोगिज कंपाउंड जो है कंट्रीब्यूट करता है प्रोग्रेसिव स्टेज के बाद ही, यानी कम से कम 14 दिन के बाद ही अपना कंट्रीब्यूशन देना शुरू करता है, ठीक है। C3S जो होता है फ्रेंड्स, S जो होता है 1 से 28 दिन तक अपना स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। और C2S जो होता है आपका 14 दिन के बाद ही अपना स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूशन देना शुरू करता है, ठीक है। बोगिज कंपाउंड कंट्रीब्यूट सेपरेटली इंडिविजुअली आफ्टर 28 डेज। देखिए इसलिए कि यह सेपरेटली अपना इंडिविजुअली जो कंट्रीब्यूशन करता है स्ट्रेंथ के लिए
वह 28 डेज के बाद ही करता है। क्यों? क्योंकि 1 से 28 दिन तक तो कम से कम इसका स्ट्रेंथ आपको साथ में मिलेगा। किसका? C3H का, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का। तो अगर सेपरेटली इसका स्ट्रेंथ आप देखना चाहते हैं तो आपको 28 दिन के बाद आपका जो स्ट्रेंथ मिलेगा वह C2H का होगा। ठीक है, उसके बाद है फ्रेंड्स C3A यानी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, इसका जो कंपोजिशन होता है फ्रेंड्स 8 से 12% होता है। इट इज़ द फास्टेस्ट हाइड्रेटिंग बोगिज कंपाउंड। यह सबसे फास्ट हाइड्रेटिंग बोगिज कंपाउंड होता है जो ऑफर करता है मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड फास्टेस्ट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यह ऑफर करता है मैक्सिमम हाइड्रेशन रेट को भी और फास्टेस्ट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को भी ऑफर करता है। ठीक है, द हीट ऑफ हाइड्रेशन, इसमें जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है C3A के कारण वह कितना होता है? 865 जूल पर ग्राम होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम बोल रहा है यानी कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का जो मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना होता है? 865 जूल पर ग्राम होता है। एंड दिस बोगिस कंपाउंड इज द वन विच रिएक्ट्स क्विक विथ वाटर एंड कंट्रीब्यूट मैक्सिमम इन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। यह बोगिस कंपाउंड ऐसा है जो सबसे क्विकली रिएक्ट भी करता है। एक दिन के अंदर जो भी स्ट्रेंथ मिलेगा आपको C3A के कारण मिलेगा। 4 आवर में स्ट्रेंथ आपका मिलेगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ से है दिस इज रेफर्ड एज अनस्टेबल कंपाउंड। अगर इसके क्वांटिटी को हम लोग बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि श्रिंकेज बढ़ जाएगा। जब श्रिंकेज बढ़ेगा तो क्रैक बढ़ेगा और क्रैक बढ़ेगा तो फ्रेंड्स ड्यूरेबिलिटी स्ट्रक्चर का वो घटना शुरू हो जाएगा। इसी कारण से अनस्टेबल कंपाउंड में रखा गया है। दिस इज रेफर्ड एज अनस्टेबल कंपाउंड ड्यू टू फास्टेस्ट रेट ऑफ हाइड्रेशन। किसके कारण? सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रेट ऑफ हाइड्रेशन है इसके कारण। अब जब फास्टेस्ट रेट ऑफ हाइड्रेशन होगा तो आपका श्रिंक होगा तो क्रैक होगा तो आपका ड्यूरेबिलिटी घट जाएगा। ठीक है, दिस बोगिस कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेस ड्यूरेबल स्ट्रक्चर। यह बोगिस कंपाउंड जो है रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? लेस ड्यूरेबल स्ट्रक्चर के लिए। और इफ फाउंड इन एक्सेस इन एनी सीमेंट, अगर मान लीजिए कि यह सीमेंट के अंदर एक्सेस क्वांटिटी में होगा तो वह लेस ड्यूरेबल स्ट्रक्चर बनाएगा और यह कंप्लीट हाइड्रेशन जो है अपना 24 आवर के अंदर कर लेता है फ्रॉम द टाइम व्हेन द वाटर इज एडेड इन सीमेंट। यह टाइम कब से शुरू होता है? जब आप सीमेंट के अंदर पानी डालते हैं उस समय से 4 आवर के अंदर ही अपना स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। ठीक है, और कंप्लीट हाइड्रेशन भी कर चुका होता है। उसके बाद है फ्रेंड्स C4AF यानी टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट। ठीक है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट। तो दिस इज कम्प्लीटली स्टेबल बोगिस कंपाउंड विथ रेस्पेक्ट टू C3A। आपका C3A क्या था? ये अनस्टेबल था, उसके तुलना में यह कम्प्लीटली स्टेबल बोगिस कंपाउंड है। हैविंग हीट ऑफ हाइड्रेशन, इसके पास जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है 420 जूल पर ग्राम होता है। फ्रेंड्स C3A का कितना था? C3A का आपका 865 जूल पर ग्राम था। ठीक है, और आपका C4AF का कितना है? 420 जूल पर ग्राम है। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग C3S की बात करेंगे तो 500 जूल पर ग्राम है। और हम लोग C2S की बात करेंगे तो आपका कितना है? 260 जूल पर ग्राम हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार हम लोग अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए पूछ देगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आपको ये सारे वैल्यू पता होना चाहिए, तभी से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। PSU एग्जाम या MCQ क्वेश्चन जितने भी बनते हैं तो इससे यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर इसके वैल्यू को याद रखेंगे। दिस कंट्रीब्यूट वेरी लिटल इन द सीमेंट। यह इसका जो होता है C4AF का टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट का बहुत ही कम मात्रा में कंट्रीब्यूशन होता है। दिस कंपाउंड कम्प्लीटली इट्स हाइड्रेशन एट द अर्लीस्ट। सबसे पहला अगर केमिकली रिएक्शन होता है सीमेंट के अंदर, अगर हम लोग पानी डालते हैं तो आपका सबसे पहला जो रिएक्शन करेगा वो आपका C4AF ही होगा और कम्प्लीटली स्ट्रेंथ जो होता है सबसे पहले यही देता है। ठीक है, और इतने कम मात्रा में ही होता है कि इसका स्ट्रेंथ हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, रेट ऑफ हाइड्रेशन को हम लोग यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन में देखिए, रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर हीट ऑफ हाइड्रेशन को हम लोग यहाँ से देखते हैं तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया C3A का सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद C3S का 500 जूल पर ग्राम होता है। C2S का
सबसे कम होता है 260 जूल और C4AF का 420 जूल पर ग्राम होता है। उसी के अनुसार हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन को लगा दिए हैं। उसके बाद नोट में है ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू बोगिज कंपाउंड। अगर बोगिज कंपाउंड का हाइड्रेशन देखेंगे कि सबसे पहले किसका हाइड्रेशन होता है, तो मैंने बताया कि C4AF सबसे पहला अगर हाइड्रेशन करता है तो यही करता है, C4AF करता है। उसके बाद आपका C3A करेगा, उसके बाद C3S करेगा और सबसे लास्ट तक जो स्ट्रेंथ देता है फ्रेंड C2S देता है। ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये रहे आपके प्रॉपर्टीज ऑफ बोगिज कंपाउंड। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं इसी तरह से सिविल इंजीनियरिंग के लिए वीडियो बनाते रहूँगा और फ्रेंड्स इसी तरह से आपका सहयोग बना रहे और हमारे सारे वीडियो पाने के लिए कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले आगे के वीडियो फर्दर कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू।